हेलो, गुड इवनिंग। आज हम अपने जो कल हमने क्लास 12th की सीबीएसई की क्लास की थी एनसीईआरटी की, उसमें हम सेकंड वाले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि हमारी इसकी हेडिंग है किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। और ये थीम 2 बोलेंगे हम इसको। जो कल वाला हमारा था उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका बताया था आपको, उसका थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने सातों शहर और उनका टाउन और ये सब किया था। हम लोग जो है क्लासेस भी लेते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं स्वामी आई स्पेसिस एकेडमी में, और उसमें हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और सीएससी सबका पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन बैच है। तो अभी आपको जो हमारा ये जो हिस्ट्री बाय बबीता शर्मा है, इसका प्योरली ऑन हिस्ट्री चैनल है। इसमें हम आपको भी इसमें क्लास 12th एनसीईआरटी का 12th का थीम लेकर चल रहे हैं। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। और इसमें क्या है कि हम लोग आप जो पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, आप लोग इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। इट कवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन 600 BC फ्रॉम टू 600 CE. BC, I think I all know, before Christ, and it highlights the rise of Shikshan Mahajanpad with Magad as the most powerful. The modern administration, early Tamil towns, and the decipherment of Brahmi and Kharoshti scripts. अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हुई चलूँगी। एंड वी हैव अ नेम जेम्स प्रिंसेप एंड एन एपिग्राफी, और उसके बारे में जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये सब इनके बारे में करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे कि हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज, इफ़ दे आर कॉइन्स, इफ़ दे आर मोनूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स, इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से सोर्सेज थे जो कि हमारे किंग्स, फार्मर्स और टाउनशिप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक बात आती है कि किंगशिप क्या है, तो न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप करेंगे। इन साउथ इंडिया वी हैव चोलास, चेराज एंड पांड्यास, 3 तरह के शहर थे। उसके बाद हम सतवाहंस को पढ़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर इंडिया, शक, देन कुषाण, देन गुप्ता एम्पायर एंड देन प्रागृत प्रशस्ति। ये सब हमारा इस थीम 2 में है, जो की हेडिंग है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें मैं आप लोगों को 16 महाजनपद, उनका राइज, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, उन्होंने क्या पढ़ा, अशोका के बारे में, पियदस्सी नाम क्यों आया है, और किस तरह के हम लोगों ने स्मारक देखे हैं, क्या हमारे पास टेक्स्ट हैं, क्या हमारे पास पीरियड है, और ये एपिग्राफी क्या है, ये सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं 16 महाजनपद से। 16 महाजनपद जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अंग है, कौशल है, और क्या बोलते हैं आपका मगध है, जिसका कि मैं बार बार आपका करूँ, मत्स्य है, और ये कुरु वाला है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि अंग की राजधानी चंपा हो गई, मत्स्य की विराटनगर हो गई, और आपका तक्षशिला हो गया। ये सब जो ऊपर उधर अफ़गानिस्तान से लेके नीचे हमारे पूरे इंडिया में 16 महाजनपद के बारे में ज़्यादा जिक्र है। और वी आर सीइंग इन दी 16 महाजनपद इन द 2 टेक्स्ट ऑफ बुद्धास टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, भगवती सूत्र, नंगोत्तर निकाय 16 महाजनपद और सेम एज ए भगवती सूत्र। तो 16 महाजनपद में द राइज ऑफ मगध हम ज़्यादा पढ़ेंगे। मगध क्यों राइज करा, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक नाम पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप एंड एपिग्राफी। ही डिस्कवर्ड पियदस्सी, एंड पियदस्सी मीन्स बिलव्ड, और बिलव्ड मतलब मॉडर्न एम्पायर अशोका के लिए पियदस्सी शब्द आता है, जो कि हमें जेम्स प्रिंसेप ने बताया। जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जिसने कि हमें बताया कि ये जो पियदस्सी है वो क्या बोलते हैं, खरोष्टी लिपि को जानता था, ब्राह्मी लिपि को जानता था, क्योंकि और उसके बाद उसने जो जितने स्मारक मिले हैं, जितने अभिलेख मिले हैं, उनसे मिलाकर उसने बताया कि पियदस्सी अशोक है। अशोक का कौन है? मौर्य एम्पायर का फेमस राजा है, जिससे कि हम मौर्य एम्पायर को जान सके, पढ़ सके। तो जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है। एपिग्राफी जो है उसको हम बोलते हैं, जो थ्रू आप स्मारक, मोनूमेंट्स आप कोई स्टडी करते हैं, उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। इट ऑल्सो अलाउज हिस्टोरियंस टू रिकन्स्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया बाई रीडिंग ऑफिशियल एडिक्ट्स। ऑफिशियल एडिक्ट्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे साउथ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट हैं, चोल है, चेर है, पांडे है, सतवाहन जो वेस्टर्न उधर महाराष्ट्र की साइड में हुए हैं, शक, और जो उधर से कुषाण जिसमें कनिष्क का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
गुप्ता एम्पायर का लिटरेचर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और प्रयागराज प्रशस्ति रोड बाय हरीश जो कि कोर्ट पोएट था, चंपू शैली में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। 16 महाजनपद का जो विकास होता है, तब धीरे धीरे हम जैसे वैदिक काल से, हम उत्तर वैदिक काल से हम लोग इधर आते हैं, आपका 6th सेंचुरी में आते हैं। 6th सेंचुरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छठी शताब्दी, क्योंकि इसमें वी आर सीइंग सेकेंड अर्बनाइजेशन बिकॉज वी फाउंड आयरन हमें मिल गया था। आयरन का हमें जो आयरन वी फर्स्ट फाउंड अतरंजी खेड़ा नियर इधर यूपी साइड में मिला हमें, आई थिंक 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास मिला है आयरन। तो आयरन की खोज होने से क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े जंगल थे वो साफ़ कर लिए गए थे, जिसमें 16 महाजनपद में मैंने आपसे बताया कि मगध का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मगध का राइज है। वाई मगध राइज, तो मगध ये वाला क्वेश्चन तो आपका यूपीपीसीएस में, नेट में, आपके मेंस में ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि मगध का ही राइज क्यों हुआ। तो इसके 5-6 कारण थे। इसके अगर पॉलिटिकल कारण को देखेंगे तो मगध को बहुत अच्छे अच्छे राजा मिले। अजातशत्रु था, उदयन था, बिंबिसार था। बिंबिसार जिन्होंने साम्राज्य बनाया, जिन्होंने पूरा का पूरा एक पूरे देश की कल्पना करी। अशोका ने तो पूरे में सारे में क्या बोलते हैं, सारे में अशोका तो मौर्य में आएगा। अजातशत्रु ने पहली बार कंटक उसमें अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, पाटलिपुत्र की नगरी थी, वैशाली का राजा हुआ। मगध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, वैशाली के साथ इसका संघर्ष चलता रहता था। आम्रपाली के साथ उसका एक विशेष ग्रंथों में भरा पड़ा है। जैनियों का और बुद्ध का वो था। अजातशत्रु ने ही पहली बार बुद्ध के जो सबसे पहली सभा हुई थी राजगृह में, उसमें अजातशत्रु उसमें वहाँ पर मौजूद था। और उसके बाद उदयन था जो, और उसके बाद इन लोगों ने मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। मगध 5-6 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध में हाथी बहुत ज़्यादा थे। मगध में चारों तरफ नहरें थी। मगध फोर्टिफाइड था, उसके चारों तरफ एकदम शत्रु घुस नहीं सकता था। ज़मीन बहुत अच्छी थी, कृषि बहुत अच्छी थी, और उन्होंने खेतों को साफ कर दिया था। तो इस तरह से मगध का राइज सबसे ज़्यादा हो जाता है। आगे चल के मैंने आपको बताया कि सतवाहन उधर हैं, साउथ में चेर चोल पांडे हैं। ये आगे चल के हम हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने हड़प्पा पढ़ा था, फिर हमने वैदिक पढ़ा था, वैदिक के 2 पार्ट्स में पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया कि 16 महाजनपद बने। महाजनपद मतलब बड़े वाले जनपद, बड़े नगर। जो बड़े नगर जब डेवलप हो जाते हैं तो उसमें हो जाते हैं बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपके पांचाल है, जिसमें आपका कुरु है, जिसमें आपका मत्स्य है, जिसमें आपका अंग है, जिसमें आपका ये उज्जैनी है, और ये आपका क्या बोलते हैं जो मगध हो गया। इस तरह से ये काफ़ी सारे हो जाते हैं। और इसमें वज्जी और 2 वैसे वाले गणतंत्र, बाकी सब में राजा है, उसमें गणतंत्र है। गणतंत्र में ना कई सारे राजा हो जाते हैं, जो जैसे आजकल गणतंत्र है, जैसे वज्जी गण संघ था, जिसमें कि लिच्छवी गण संघ था। और इसमें अब आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि इसमें शाक्य कुल में, और इसमें आपके बुद्ध और गौतम बुद्ध और महावीर पैदा होते हैं, जिससे कि हमारे 2 धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। तो ये सब भी पढ़ेंगे धर्म, क्योंकि जो पंडितों और ब्राह्मणों का सर्वोच्चता थी उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये धर्म आते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर लेकर आते हैं। धर्म को हम अलग से पढ़ लेंगे। तो 6ठी शताब्दी पूर्व में से 5-6 पार्ट्स में कर लीजिए कि इसमें आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। इसमें आपके मगध राइज हो जाते हैं, चेर चोल पांडे के राइज हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े किंग, तो मतलब पहले किंग नहीं होते थे, उसमें किंग आते हैं, ओनशिप होती है, सेंटर में कैपिटल आ जाती है। तो हम बड़े बड़े शहरों का, राजाओं का ये विकास देखते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा ये किंगशिप और ये सब हमारा सेकंड थीम है। आपको एक आउटलाइन सी मैं बता देती हूँ। हमारा ऑफलाइन बैच भी है, और स्वामी IAS एकेडमी के नाम से है। मैं और मेरे साथ 2-4 हमारे टीचर्स हैं, जो उनकी इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की हम लोग क्लासेस लगाते हैं। माई नंबर इज़ 9760794949। आई एम रिपीटिंग 9760794949। If you have any doubt, please text, please call me, and we are here to solve your problems. And
आई थिंक वी हैव सो मैनी कोर्सेज, और उसमें आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी बात है, कुछ भी बात है। हमारा साइकोलॉजी का एक अलग चैनल है, काउंसलिंग विद बबीता शर्मा, आप लोगों ने देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बातें लिखिए। और थोड़ा सा जिसमें आउटलाइन बताती हूँ, थोड़ा सा आपको डिटेल क्लास पढ़नी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।